हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले दक्षौ स्तुले कौस्तुभं नसाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। ओं श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सतगुरु भगवान को जय जय श्री। आज सोमवार हो, आज भोले बाबा को दिन है अतः श्रीलिंगाष्टकम ब्रह्मा मुरारिसुराचितलिंगम निर्मलभासित शोभितलिंगम जन्मच दुःख विनाशनलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि पराचितलिंगम कावनदान करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम शिव ओम शिव ओम सर्वसुगन्धित सुलोपितलिंगम बुद्धिविवर्धन कारणलिंगम सिद्धिसुरासुरा वन्दितलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम फणिपतिवेष्टित शोभितलिंगम दक्षासुरा यज्ञविनाशनलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम शिव ओम शिव ओम कुङ्कुमचन्दन लेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम सञ्चितपापविनाशनलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणाश्रिता सेवितलिंगम भवैरभक्तिभिरेव च लिंगम दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम
तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय अष्टदलो परिवेष्टितलिङ्गं सर्वसुभद्रोपकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सुरगुरसुरवरपूजितलिङ्गं तत् प्रणसुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं परात् परं परमात्मिकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवेन सन्निधौ शिवैलोकैकवाप्नोति शिवेन समोदति इति श्रीलिङ्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णं नमो शिवाय नमामि समीशं निर्वाणरूपं विभो व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमो भगवते वासुदेवाय आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वरूपं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रियतनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे शम्भुभयभयहारणं सर्वैलोकैकनाथनं हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः शान्तकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रियतनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे शम्भुभयभयहारणं सर्वैलोकैकनाथनं ॐ नमो उमापति शंकर भगवान को जय जय उमामहेश्वर भगवान को अथ श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रं श्री अर्जुनोवाच किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशवः श्री भगवानुवाच मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं च पदे नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्राणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वैः पापप्रमोच्यति नमो भगवते
वासुदेवायम। यहाँ अर्जुनले पहिला प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन्, उनको दिव्य नाम वर्णन गर्नुहोस् भने भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जुन अहिले मैले गाए नाम, यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान गरेको र 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्या बेलुका, प्रातः बिहान, मध्याह दिउँसो, यिनै समय तीनै समय यिन नाम, यी जम्मा 28वटा नाम छन्। श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रमा यी नाम जप गर्ने पुरुषभित्र पाप रहँदैन। उसले भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। भगवान कृष्णले श्री अर्जुनलाई बताउनुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र हिजोको 135 यो श्री मत्स्य महापुराणको 135 अध्यायमा हिजो आदि ठुलो अध्याय भएकोले गर्दा हिजो आदि मात्रै श्री मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय छन् भने 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब हिजोसम्म यहाँ त्रिपुरहरूको ती राक्षसहरूको वध, हिजो ती तारकाक्ष र विदुन्मालीमा हिजो विदुन्मालीको वध भयो। अब त्रिपुर दहनको प्रसङ्ग चल्दैछ। अहिले त्रिपुर भनेको जुन यो तारकासुरका पुत्र थिए, दो तारकाक्ष विदुन्माली भने 2 जना भने त्यसमा ती पुर निर्माण गर्ने मय दानव भनेर दैत्यहरूको शिल्पकार हुनुहुन्थ्यो मय दानव। ती मय दानवले निर्माण गरेका 3टा पुर अब विदुन्मालीको हिजो वध भयो। अब तारकाक्षको वध भएपछि त्यो त्रिपुर पनि भस्म हुन्छन्। भगवान शिवजीले भस्म गराइदिनुहुन्छ भनेर यहाँ प्रसङ्ग चल्दैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हिजोसम्म असुर नायक प्रतापी श्रीमान तारकाक्ष वृक्ष एवं पर्वत के समान रूप धारण करके रणभूमि में उपस्थित भयो। अब विदुन्माली मरेपछि उसको फेरि अर्को भाइ तारकाक्ष आए। उसी समय बहुत सारे गणेश्वर मस्तक फट गए थे भनेर यहाँ बताउन, किन पैर टूट गए थे और कुछ मुख पर घाव लगा था, वो सभी मंत्रों द्वारा रोके गए सर्प की तरह शोभा पा रहे थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। माया द्वारा मारे जाते हुए गणेश्वर पिंजरों में बंदी पंक्षी की तरह अनेकों प्रकार, गणेश्वर भनेको जुन यी देवताहरूका सैनिक अनेकों प्रकार का शब्द करते हुए काट रहे थे। तत्पश्चात असुरो श्रेष्ठ प्रतापी श्रीमान तारकाक्ष ने पार्षदों की सारी सेनाओं के उसी प्रकार जलाना प्रारंभ किया जैसे आग सूखे है ईंधन को बने को सूखा दाउरा जस्तो जलते है जला देते है। तारकाक्ष बाणों के वर्षा करने पार्षदगणों के रोक देता था। इसी प्रकार माया की माया और तारकाक्ष के बाण द्वारा गणेश्वर मारे जा रहे थे। वही पुरानी जड़ वाले वृक्षों की तरह व्याकुल हो गई। उन्हें अपनी माया के बल पर शत्रु के ऊपर अग्नि की वर्षा की तथा ग्रह मकर सर्प विशाल पर्वत सिंह बाघ वृक्ष काले हिरण और 8 पैर वाले शरभू गैड़ा के भी गिराया जल की घनघोर वृष्टि और झंझावत का भी प्रकोप उत्पन्न किया। इस प्रकार तारकाक्ष और माया की माया से मोहित होकर गणेश्वर मन से भी चेष्टा करने लगे, असमर्थ हो गए। वैसे ही निरुद्ध हो गए जैसे मुनियों द्वारा रोके गए इंद्रियों को बस में विषय। उसी समय प्रथमनाथ गण भनेका सबै देवताहरूका सैनिक और अग्नि की महान वृष्टि, हाथी सर्प सिंह व्याघ्र रीचा चित्ते और राक्षसों द्वारा सताए जा रहे थे। माया को भनेको जुन त्यो माया का इतना घना अंधकार प्रकट हुआ। माया भनेको जुन राक्षसहरूले माया रचन त्यो माया का इतना प्रकट हुआ जिसे ये ऐसे विमोहित हो गई कि जैसे समुद्र में मध्य में जल की था लगने वाली विमूढ़ हो जाती। इसी प्रकार गणेश्वर प्रीत हो रहे थे, पीड़ित किए जा रहे थे। दानवगण सिंहनाद कर रहे थे। सभी बीच प्रधान मन को मुख्य देवताहरू अस्त्र धारण करके गणेश्वर की रक्षा कर रहे थे। शत्रुओं में प्रविष्ट हुए उसी असुर पर गदाधारी यमराज वरुण भास्कर और करोड़ों देवता 7 कुमार कार्तिकेय श्वेता हाथी ऐरावत सवार हो हाथ में ब्रज लिए हुए स्वयं देवराज इंद्र चंद्रमा और
अपने पुत्र शनिचर के साथ सूर्य और अनंत का सती सीता परम तेजस्वी त्रिलोचन रुद्र और सभी मधुदत्त देवता उत्कृष्ट बलवानों द्वारा सुरक्षित शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट हुए। भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिस प्रकार मत वाले गजेंद्र भने को हाथी वन में बादलों से घिरे हुए आकाश के सूर्य और निर्जन स्थानों में स्थित गोष्ठ में सिंह प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार देवताओं के उसी सेना पर धावा बोल दिया। देवता ने उसी सेना भने को जुन दैत्यों का सेना पर धावा बोल दिया। फिर तो पार्षद गणों के शस्त्र प्रहार करके दानव को ऐसे व्याकुल और दीन कर दिया कि उन्हें वो विशाल सेना भ्यू उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गए। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे स्वर्गीय ज्योतिष पुंज के महान ज्योति उसी ऋण उसरमी सूर्य उषण रश्मि सूर्य मनुष्य के अंधकार का विनाश कर देते तथा चंद्रमा रात्रि के घने अंधकार का प्रसन्न कर देते हैं। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ तदंतर अंधकार का प्रभाव नष्ट होने जाने पर अस्त्र का प्रभाव बढ़ने पर दिक्पालो लोकपालो और गणनायक 2 घड़ी तक महान सिंहनाद भनेको सिंह को जस्तो गर्जना किया। फिर तो वो सिद्ध में दानव विदीर्ण करने लगे। वहाँ कहीं हाथ कटे गए और कहीं पैर खंडित हो गए, कहीं मस्तक कट गए, तो कहीं शरीर बाण से घिर गए। इसी प्रकार देवश्रेष्ठों द्वारा घायल किए जाने पर दानव ऐसे कष्ट पा रहे थे जैसे दल दल में फंसे हुए गजराज विवश हो जाते। उसी समय ब्रजपाणी इंद्र अपने भयंकर ब्रज को मयूर ध्वज स्वामी कार्तिकेय शक्ति पूर्वक अपनी शक्ति से धर्मराजा अपने भयंकर दंड से, वरुण अपने उग्र पास से और पराक्रम एवं तेज से संपन्न सुंदर बालों वाले यक्षराज कुबेर अपने काल सुदर्शन शूल से प्रहार कर रही थी। देवताओं के समान तेजस्वी एवं पूर्ण होती से मिश्रित हुई अग्नि के समान प्रकाशमान गणेश्वर दानव बिंद्र पर उसी प्रकार झपटे थे मानो बिजलियां गिर रही हो। तत्पश्चात मया ने देवता की राक्षसों को तत्पर पार्वती नंदन जो तारका का पुत्र सर्वश्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय भनेर यहाँ तारका का पुत्र जुन कार्तिकेय हुनुहुन्छ, जो तारकासुरलाई मार्ने कार्तिकेय को बाणों से घायल कर तारकाक्ष ने कहा, हे देवेंद्र, हम लोगों को शरीर शस्त्र के आघात से क्षत विक्षत हो गए हो तथा हमारी शस्त्रास्त्र ध्वज कवच और वाहन आदि भी छिन्न भिन्न हो गए हो। इधर गणेश्वर तथा लोकनायक देवों का मन में जया की अभिलाषी विशेष रूप से जागरूक हो उठी। हे साथ ही वो विजय भी हो रहे हैं कि अतः अब इसी वीर पर प्रहार करके सेना सहित नगर में प्रविष्ट कर जाता हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और ये कुछ देर विश्राम का शक्ति संपन्न होकर पुनः अनुचरों सहित युद्ध करूँगा। मैं की ऐसी बात सुनकर उसका पालन करता हुआ रुधिर सरीखे लाल नेत्र वाले तारकाक्ष तुरंत ही आकाश मार्ग से दिति पुत्रों के साथ त्रिपुर में प्रवेश कर गया। उसी समय देवगण रणभूमि में हर्ष के मारे उछल पड़े। फिर तो माया के पीछे करते हुए भगवान शंकर के सैनिक विशेष शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या नागड़े और भेरिया बजाने लगे, तब वो सिंहनाद करने लगे। उसी समय ऐसे भीषण शब्द हो रहा था मानो हिमालय पर्वत के भयंकर एवं गहिरी गुफा में गजराज और सिंह दाड़ रहे हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर श्रीमद् महापुराण को त्रिपुरा दान इला व्रते देव दानव युद्ध वर्णा प्रहार कृतम नामम पंच
135 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीश्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवम। अब भोलिको 136 अध्यायमा भोलिको प्रसङ्गमा अब मयका चिन्तन होकर अद्भुत बाली बावली का निर्माण करना और नंदिकेश्वर और तारकासुर का भीषण युद्ध तथा प्रणमथा प्रथम नाथ गणौ से मारसे विमुख होकर दानव को त्रिपुरा में प्रवेश भनेर यहाँ अन्तिममा गएर त्यो त्रिपुरमा प्रवेश गर्छन्। त्यति बेला भगवान शिवले एकै बाणले तीनैवटा पुरलाई विध्वंस गरिदिनुहुन्छ भनेर कथा आउँदछन्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।